हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एसके क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम करेंगे प्लस हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर की सीरीज। दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज जो है हम सॉल्व कर रहे हैं, ये आपकी आने वाली परीक्षा जो जेल वार्डन की परीक्षा है अभी लगी हुई 19 दिसंबर को, या जो यूपी पुलिस रिक्वायरमेंट फॉर्म आने वाला उसके लिए, यूपी लेखपाल के लिए, या यूपी की अन्य जो परीक्षाएं जिसमें हिंदी पूछा जाता है प्लस जीके जीएस पूछा जाता है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है इस टेस्ट सीरीज। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन जल्दी जल्दी पढ़िए दोस्तों। देखिए, पहला दिया महाछत्र रुद्रराम का जूनागढ़ अभिलेख, दूसरा दिया गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित नासिक प्रशस्ति, तीसरा दिया खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महाछत्र रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? मतलब इनका क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था या जो उनकी मृत्यु की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया श्रावस्ती में, दूसरा दिया वैशाली में, तीसरा दिया कुशीनगर में, चौथा दिया सारनाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, कुशीनगर जो है वहाँ परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है चोलों द्वारा, दूसरा दिया पल्लवों द्वारा, तीसरा दिया चेदियों द्वारा, चौथा दिया चालुक्यों द्वारा। तो देखिए दोस्तों, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है ये पल्लव राजा द्वारा करवाया गया था। कौन से राजा ने करवाया था? ये आपको हम करवा चुके हैं दोस्तों, ये आपके स्टैटिक जी के वाले क्लास में। दोस्तों देखिए, जो अगर आपको स्टैटिक जी के पढ़ना हो विथ मैप और विथ डिटेल और ट्रिक के साथ, तो आप हमारे स्टैटिक जी के वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से महाराजा रणजीत सिंह प्रमुख थे? देखिए 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है निहंग मिसल, दूसरा दिया है रामगढ़िया मिसल, तीसरा दिया है सुकर चाकिया मिसल और चौथा दिया आपका दले वालिया मिसल। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। जो आपके महाराजा रणजीत सिंह थे ये सुकर चाकिया मिसल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? पूछा है क्वेश्चन आपसे। तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है 188 फीट, दूसरा दिया है 238 फीट, तीसरा दिया 388 फीट और चौथा दिया 488 फीट। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 238 फीट। देखिए दोस्तों, किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, ये सब जानना होगा आपको तो स्टैटिक जी की वाली क्लास जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 1809 ईस्वी में किस संधि ने आंग्ल सिख संबंधों को एक पीढ़ी के लिए स्थिर कर दिया तथा रणजीत सिंह के साथ सीमा निर्धारित कर दी? मोटे तौर पर सतलज नदी की रेखा के साथ साथ, देखिए दोस्तों, जो सतलज नदी को जो है एक सीमा रेखा मानते हुए अंग्रेजों ने और महाराजा रणजीत सिंह ने एक जो है सीमा तय किया था कि इतने से हमारा होगा, इतने से आपका होगा। तो किस संधि के द्वारा दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अमृतसर की संधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है लाला हरदयाल, दूसरा दिया है सोहन सिंह, तीसरा दिया है केसर सिंह और चौथा दिया है पंडित काशीराम। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए, लाला हरदयाल गदर पार्टी के पहले सभापति थे। स्थापना किसने की थी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी उसका प्रारंभ किया गया था, कहाँ पे किया गया था दोस्तों? तो देखिए, भारतीय विदेश नीति जो तटस्थता पर आधारित थी इसका प्रारंभ जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। देखिए दोस्तों, इसको हम इसलिए फास्ट करवा रहे हैं क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है और आप लोग वीडियो छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए आप बहुत तेज़ी से ही हम क्वेश्चन को करवाएंगे और डिटेल तो बिल्कुल नहीं कराएंगे क्योंकि दोस्तों लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज लगाइए और अपना देखिए कि आप एग्ज़ाम देने के लिए कितने तैयार हैं, कितना है आपका तैयारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा उग्रवादी राष्ट्र नेता नहीं है? 4 ऑप्शन दिया, देखिए दोस्तों, ए में पाल, बी में तिलक और सी में आपका लाला लाजपत राय, देखिए, और डी में आपका थे जी के गोखले। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है आपके ये नहीं थे उग्रवादी नेता, मतलब गरम दल के नेता, और ये सब गरम दल के नेता थे। लाल बाल पाल आप पढ़ चुके होंगे, बस आपको जल्दी जल्दी इसका आंसर लगाना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, सबसे बड़ा राज्य कौन सा, उससे छोटा कौन सा है? तो जो 10 नंबर क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सबसे बड़ा राज्य दोस्तों आपका राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र, उसके बाद जो है मध्य प्रदेश है, इस तरह से है। तो देखिए सबसे बड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वर्षा होती है? 4 ऑप्शन दिए, देखिए जिसमें सबसे ज़्यादा वर्षा होती है कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, केरल राज्य। ये जो राज्य दिए हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो केरल राज्य है इसमें वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा, देखिए दोस्तों ये औसत वर्षा पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया उड़ीसा, दूसरा दिया गुजरात, तीसरा दिया पंजाब, चौथा दिया
असम। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। असम राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है और ये किस लिए फेमस है इसको कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको देखिए दोस्तों डिटेल लेना हो जीके जीएस का खूब मैप के साथ और प्लस ट्रिक के साथ तो आप हमारा स्टैटिक जीके वाला क्लास देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पढ़ लीजिए जल्दी से दोस्तों, अपना आंसर टिक करिए। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नागार्जुन बाघ अभ्यारण्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, केबुल लामजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पूछ रहा आपसे क्वेश्चन। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है आपका मणिपुर, दूसरा दिया मिजोरम, तीसरा दिया है असम और चौथा दिया है मेघालय। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मणिपुर में है दोस्तों। देखिए दोस्तों इसके बारे में आपको फैक्ट खूब ज़्यादा मतलब जानकारी लेनी है तो आप स्टैटिक जीके वाली की क्लास देखिएगा, हम बार बार कहेंगे आपसे, और ये तो केवल टेस्ट सीरीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो देखिए 4 अगुल हास धारा, दूसरा दिया मोजाम्बिक धारा, तीसरा दिया दक्षिण हिंद महासागरी धारा, चौथा दिया है बेंगू एला धारा। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये जो है आपका हिंद महासागर की धारा नहीं है और बाकी ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा वायुमंडल कितनी परतों में बटा हुआ है? तो देखिए कितने परतों में बटा हुआ है आप सबको पता होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 5 परतों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित देशों में से कौन 2016-17 में विश्व में चाय का बृहद निर्यातक देश बना था? तो कौन से देश में सबसे ज़्यादा निर्यात हुआ था 2017 में? देखिए उस टाइम करंट का एक क्वेश्चन था तो अभी का भी आप बता सकते हैं नेट पे सर्च करके, तो इसका कमेंट करके बताइएगा। 2016-17 वाला हम आपको बता देते हैं, जो चीन था ये था, ऑप्शन नंबर सी से हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आसाम विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए सारे राज्यों की विधानसभाओं में कितने सदस्य हैं ये आपको जरूर एक बार पढ़ लेना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 126 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरना होता है कितने दिनों में? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप ऑप्शन पढ़िए जल्दी जल्दी दोस्तों। देखिए जो राष्ट्रपति हैं उनका जो है 6 माह के अंदर उनकी रिक्त पद को भरना आवश्यक होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है, दूसरा दिया वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं हुए, और तीसरा दिया वह अपने मंत्रियों में से किसी को भी बर्खास्त नहीं कर सकता, और चौथा दिया प्रधानमंत्री मंत्रियों का वास्तविक नेता होता है। तो देखिए कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री जो होता है ये अपने मंत्रियों का क्या होता है, वास्तविक नेता होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता हेतु अधिकृत है? मतलब संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है भारत का राष्ट्रपति, दूसरा दिया भारत का उपराष्ट्रपति, तीसरा दिया भारत का प्रधानमंत्री और चौथा दिया लोकसभा अध्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संसद की संयुक्त सत्र की अध्यक्षता के लिए अधिकृत किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है ये आपको बताना है। तो देखिए भारत के संचित नीति से पहला दिया, दूसरा दिया राज्य की संचित नीति और जहाँ से अंतिम सेवा की हो, और तीसरा दिया है आपका विभिन्न राज्यों की संचित निधि से जहाँ जहाँ उसने सेवा की, और चौथा दिया भारत की आकस्मिक निधि से। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा, भारत के संचित निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों ये साइंस का क्वेश्चन है और इसमें जो है दोस्तों जो अगर अश्व चलना शुरू कर दे तो अश्वारोही जड़त्व के कारण, विश्राम के जड़त्व के कारण गिरने की आशंका उसकी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है, ये भी साइंस का ही क्वेश्चन है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। गैस का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो स्थिर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में, तो देखिए किस में है, चंद्रमा पे है, सूर्य पे है, कहाँ पे है दोस्तों? तो ये जो है आपका ये दोस्तों जो ऑप्शन है कट गए हैं, इसका जो ऑप्शन नंबर सी दिया था इसमें दोस्तों वो दिया है बृहस्पति के वायुमंडल में, तो ऑप्शन नंबर सी सही था। तो जो है आपका मीथेन गैस उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गैसोहाल एक मिश्रण है किसका? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है गैसोलीन और मेथेनॉल का, दूसरा दिया है गैसोलीन और एथेनॉल का, तीसरा दिया है आपका गैसोलीन और प्रोपिनॉल का, चौथा दिया है मेथनॉल और एथेनॉल का। तो जो आपका गैसोहॉल है किसका मिश्रण ये बताना है, तो ये गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, मोतियाबिंद द्वारा मानव नेत्र का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो जो अगर इंसान को मोतियाबिंद हो जाए तो उसकी आँख का कौन सा भाग प्रभावित होगा?
तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। इनमें से कोई भी प्रभाव मतलब ये तीनों सही नहीं है, ना पत्रक्तिका, ना ही दृष्टिपटल और ना ही स्वच्छमंडल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सल्फर औषधि है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, पहला दिया है पेंसिलिन, दूसरा दिया है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा दिया है आपका ब्रूसिन और चौथा दिया है थियोब्रोमिन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थियोब्रोमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है कितनी प्रतिशत है। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, तो इसमें से जो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता क्षमता है ये 160% है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे। देखिए 4 ऑप्शन दिया है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर प्रथम राज्यपाल कौन थे उत्तर प्रदेश के, तो ये थी सरोजनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रतिभावान वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, शिल्पकार, महान संगीतकार कौन थे। ये चारों सभी गुण किसमें थे, तो जो लियोनार्डो दा विंची थे इनके अंदर था, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम आपको ऑप्शन भी नहीं पढ़ के बता रहे हैं, जल्दी जल्दी करवा रहे हैं जिससे आप बोर ना हो और आपका टेस्ट सीरीज पूरा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नोरा जोन्स किसकी पुत्री थी। तो जो नोरा जोन्स थी ये किसकी पुत्री थी बताइए, ये जो है पंडित रविशंकर की पुत्री थी। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, पणजी में। पणजी कहाँ पे है दोस्तों, गोवा में है, गोवा की क्या है, राजधानी है। देखिए दोस्तों, अगर वैसे होता तो हम आपको काफ़ी बहुत ज़्यादा आपको बताते हैं सब के बारे में फैक्ट, लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट है तो इसमें हम कोई फैक्ट नहीं बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तेंजिंग नार्गे ने नाम कमाया था। देखिए तेंजिंग नार्गे किससे संबंधित थे ये आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका इसका सही जाएगा बी, पर्वतारोहण करते थे तेंजिंग नार्गे, मतलब पर्वत पे चढ़ना पसंद करते थे बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो जो स्कंद पुराण है इसमें गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, तो केदार खंड के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते दोस्तों, में किस कारक की विभक्ति। देखिए हिंदी वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, तो जो में है दोस्तों ये जो है अधिकरण कारक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, में और पर अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विसर्ग संधि पहचानिए, कौन सी विसर्ग संधि होगी। तो जो निराहार है ये जो है दोस्तों विसर्ग संधि है, इसमें नी ऐसे लिखा जाता है, नी और धन आहार, निराहार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज नहीं है, जल्दी से बताइए। देखिए चिड़िया, खिचड़ी, आग और डिबिया दिया है, तो देखिए डिबिया भी हो जाएगा, चिड़िया भी हो जाएगा, खिचड़ी भी। आग जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, आग। आग आपका देशज नहीं होगा, ये विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध वाक्य चयनित कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है आपका तुलसी और सूर अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। तुलसी और दिया है, ये तो देखिए यही गलत हो गया, ये यहाँ पे गलत हो गया। उसके बाद दिया है तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं, तो इसमें देखिए क्या गलती है देख के बताइए। तो 42 का जो बी है यही सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं है दोस्तों। सी वाला भी देखिए क्या लिखा है, तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और ब्रजभाषा के सूर हैं, ये भी गलत है। और देखिए तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषा के, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों, अरे आप भी हैं वाक्य का अर्थानुसार पहचानिए। अर्थानुसार क्या पहचानना है, इसमें कौन सा मतलब किस प्रकार का अर्थ है। तो देखिए पहला दिया है संदेहवाहक, दूसरा दिया संकेतवाहक, पहला दिया संदेहार्थक, दूसरा दिया संकेतार्थक और तीसरा दिया विस्मयबोधक, चौथा दिया है प्रश्नवाचक। तो देखिए ये जो लिखा अरे आप भी, ये किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विस्मयादिबोधक वाला जो है विस्मयबोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है। देखिए संस्करण दिया है, संशोधन दिया है, योग्यता दिया, आकलन दिया है, तो जो योग्यता है ये पुल्लिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, योग्यता किस प्रकार का स्त्रीलिंग है। देखिए दोस्तों यंत्रणा शब्द का अर्थ क्या है, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया शारीरिक पीड़ा, दूसरा दिया दैविक पीड़ा, तीसरा दिया मानसिक पीड़ा, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो यंत्रणा है दोस्तों ये आपका एक प्रकार की मानसिक पीड़ा है, ऑप्शन नंबर सी सही जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का सही अर्थ क्या होगा। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको देख के बताना कौन सा सही होगा, जल्दी से पढ़िए दोस्तों। पहला दिया मुर्गी खाना, दूसरा दिया मुर्गी को दाल कहना, तीसरा दिया अपने आदमी को कम महत्व देना, चौथा दिया मुर्गी को दाल
से तौलना, तो ये सभी गलत हो जाएंगे तीनों। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से प्रशासनिक शब्द कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया मांग पत्र, दूसरा दिया खाता, तीसरा दिया अभ्यर्थी, चौथा दिया संदेश। तो जो प्रशासनिक शब्द है ये आपका हो जाएगा आदेश, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इहलोक का विलोम क्या है? तो इहलोक का विलोम दोस्तों परलोक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? इहलोक का दोस्तों परलोक नहीं भूलोक होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इहलोक का भूलोक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्मुह का जो संधि विच्छेद है दोस्तों ये कौन सा सही होगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नि धन मोह, तो हो जाएगा निर्मोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिए गए वर्णों में विभिन्न कोटि का वर्ण पहचानिए। तो भिन्न कोटि का वर्ण कौन सा है? यह दिया है, ड दिया है, क दिया है और ई दिया है। तो जो भिन्न कोटि का है इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ई जो है। ये देखिए दोस्तों ई, ये जो है स्वर हो जाएगा और ये सभी क्या है? व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कानन शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया जंगल, दूसरा दिया अरण्य और तीसरा दिया है विपिन और चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो कानन शब्द है इसका जो है सभी पर्यायवाची होंगे, ये जो है इनमें से कोई नहीं, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियति शब्द का समानार्थी शब्द है। तो नियति जो है, नियति शब्द का समानार्थी जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भाग्य। जो नियत शब्द है इसका जो समानार्थी होगा भाग्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है अथ का विलोम क्या है? तो अथ 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया अंत, दूसरा दिया इति, तीसरा दिया है अर्थ, चौथा दिया अध। तो जो अथ है इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों होगा इति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए वाच्य कितने प्रकार के होंगे? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, 3 प्रकार के होते हैं। शोषक शब्द का विपरार्थक चुनिए। तो शोषक का विपरार्थक कौन, मतलब विलोम कौन सा हो जाएगा? तो शोषक का पोषक होना चाहिए, देखिए कौन सा सही होगा? देखिए शोषक का पोषक ही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हर्ष शब्द के विलोम के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प शब्द का चयन कीजिए। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है खेद, दूसरा दिया है वेदना, तीसरा दिया दुख और चौथा दिया विषाद। तो जो हर्ष है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो हर्ष का विलोम होगा दोस्तों आपका विषाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, शासकीय संदेश में आदेशकर्ता हस्ताक्षर के लिए लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें लिखा जाता है पदनाम, जो ऑप्शन नंबर डी है सही हो जाएगा, पदनाम लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, झ वर्ण किन 2 वर्णों का संयुक्त ध्वनि है? तो झ किससे मिलकर बना है? ये देखिए दोस्तों 58 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज और इया, ज और इया से मिलकर क्या होता है? तो आपका झ बनता है। क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा शब्द सुंदर का पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया है रुचिर, दूसरा दिया है हृदय, तीसरा दिया चारु, चौथा दिया ललित। तो जो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही हो जाएगा, सुंदर का जो है हृदय नहीं होगा, बाकी ये तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द का सही वर्तनी क्या है? तो शब्द का सही वर्तनी क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए, पहला दिया सहानुभूति, दूसरा दिया सहानुभूति और तीसरा दिया है सहानुभूति और चौथा दिया है आपका सहानुभूत। देखिए साहब में लिखा है सहानुभूत, लेकिन किसका वर्तनी सही है ये आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, सहानुभूति इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, समूहवाचक संज्ञा का व्यंग शब्द है, समूहवाचक संज्ञा का जो व्यंजक शब्द क्या है? ऑप्शन दिया है आपको नीम, आम, कुंज और पीपल। तो जो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, कुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में समुदायवाचक विशेषण शब्द को पहचानना है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है मैंने 2 आम खाए, दूसरा दिया उसने कक्षा में द्वितीय स्थान प्राप्त किया, तीसरा दिया है तुम्हारा मुझसे दूना है और चौथा दिया है हम दोनों एक साथ हैं। तो जो 62 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हम दोनों एक साथ हैं, ये आपका क्या है? तो ये आपका समुदायवाचक विशेषण शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वनाम का सही एक भेद नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, आप जल्दी से देख के बताइए कौन सा सही हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, गुणवाचक जो है, गुणवाचक जो सर्वनाम है ये विशेष सर्वनाम का एक भेद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्लेषण और विशेषता, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनेगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, जो कर्मधारय है ये बनता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए समानार्थक शब्द को क्या कहते हैं?
तो जो दो या दो से अधिक शब्द हैं उनसे मिलकर जो समानार्थक शब्द बनता है उसको हम दोस्तों क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यथासाध्य समस्त पद समास के लिए भेद का उदाहरण है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। यथासाध्य में कौन सा समास होगा ये आपको बताना है। तो देखिए 66 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें अपव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सप्तनीक समस्त पद के समास विग्रह के लिए कौन सा विकल्प उपयुक्त है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया है सपरिवार है जो वह, और दूसरा दिया है सौत के साथ है जो वह, और तीसरा दिया पत्नी के साथ जो है वह, चौथा दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो सपत्नीक है इसका जो समस्त पद के साथ समास विग्रह है ये क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। पत्नी के साथ है जो वह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से द्वंद्व समास का सही उदाहरण कौन सा नहीं है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दिया है देश की गति, और दूसरा दिया है पल पल, तीसरा दिया है सिर में दर्द, और चौथा दिया है माँ और बाप। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, माँ और बाप। द्वंद्व समास में ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों जन्म शब्द का उदाहरण क्या है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला दिया अपव्ययी भाव, दूसरा दिया तत्पुरुष समास, तीसरा दिया द्वंद्व समास, चौथा दिया द्विगु समास। तो देखिए अजन्मा शब्द में कौन सा समास होगा, तो अजन्मा जो है ये अपव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौन का विलोम शब्द क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मौन शब्द का विलोम क्या है। देखिए 4 ऑप्शन दिए। पहला दिया है मूर्ख, दूसरा दिया मौखिक, तीसरा दिया है मयंक, चौथा दिया है विकार। तो जो मौन शब्द है इसका जो है विलोम क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, मूर्ख। मौन का क्या होगा, मूर्ख। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस प्रकार हमने कुल कितने क्वेश्चन देखे, तो 70 क्वेश्चन देखे। जो आपकी आने वाली परीक्षा ये यूपी जेल वार्डन परीक्षा है जो आपकी 19 दिसंबर को, इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसमें हम आपको डिस्क्रिप्शन बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। इसका कारण है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है और आप लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें केवल आप पढ़ कहीं से भी रहे हो, आप इसमें अपने आप को चेक करिए कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। 70 क्वेश्चनों का ये सीरीज है जो कितने नंबर का है दोस्तों, तो 140 नंबर का है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है। तो 140 नंबर में से आपका कितना नंबर मिल जा रहा है, ये आप आंकड़ा लगा के कमेंट करके बताइए कि आपको कुल कितने नंबर मिल जाए। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों 5 लोगों में कम से कम। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किया करते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक डिसलाइक कर सकते हैं जिस प्रकार से आपको वीडियो अच्छी लगी हो। धन्यवाद दोस्तों।